अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और जावेद भाई। मैं शुजा अब्बास बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। मेरा सवाल ये था कि कुछ शिया हजरात मर्जा को बहुत बुरा भला कहते हैं, हालांकि वो मजलिसें भी करते हैं, मौला के चाहने वाले भी हैं, लेकिन मर्जा की शान में ऐसी बातें कहते हैं जो कि कतई नहीं कहनी चाहिए। तो मजहबी तौर पर इसका कोई इस्लाह करें और बताएं कि उनको कैसे तंबी की जा सकती है और बताया जा सकता है कि ये गलत है। अगर वो किसी की तकलीद में है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर नहीं भी हैं तो इसके लिए क्या है, आप प्लीज इसमें कुछ रोशनी डालें और वजाहत करें। बहुत शुक्रिया आपका। एक मोमिन की शान ये है कि वो किसी मोमिन की तौहीन ना करे, किसी मुसलमान की तौहीन ना करे, बल्कि किसी इंसान की तौहीन ना करे। चाहे जाए कि वो मर जाए, महाराज कराम की तौहीन करे, बुरा भला कहे। तो हमारे भाई का जो सवाल है कि कुछ हजरात जो अपने आप को मोमिन भी कहते हैं और सारे उमूर अंजाम देते हैं जो कि हमारे यहाँ हैं मौजूद, उसके बावजूद वो जो महाराज कराम की तौहीन करते हैं, उनके सिलसिले में आप क्या फरमाते ये अफराद नावाकिफ हैं, जाहिल हैं, नहीं जानते कि मरजइयत की क्या बरकतें हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान है कि अन्नासु अअदाउ मा जहलूहु, लोग उस चीज़ से दुश्मनी करते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। लोग नहीं जानते कि मरजइयत क्या है। जब भी इंसान मुश्किलात में घिर जाता है, वो किसी न किसी उस मुश्किल के हल करने वाले एक्सपर्ट को तलाश करता है। जी यही इंसान का किसी एक्सपर्ट की बात को मान लेना, ये तकलीद कहलाता है। जी मजहबी दुनिया में आ जाए तो मर्जा की तकलीद है, जी मेडिकल में चले जाए तो डॉक्टर की तकलीद है, जी किसी और जिंदगी के अम्र में चले जाए तो वहां आपने किसी की बात, हत्ता बैंक से आप लोन लेने जाए, मैनेजर ने जो आपको समझाई बातें और उसके मुताबिक आपने अमल किया, या आपने गोया लफ्ज शायद आप यहां पर फिट ना कर रहे, लेकिन ये तकलीद है। जी या आपने उसकी बात को माना, एक्सपर्ट की बात को मान लेना, यही तकलीद है। जी और ये काम हर शख्स अपनी जिंदगी में करता है, जी हत्ता वो अफराद जो तकलीद का इनकार करते हैं, जी वो भी किसी न किसी मुज्तहिद की लिखी हुई किताब में जो हदीस या कुरान मजीद में जो आयत की तफसीर है उसके मुताबिक अमल करते हैं, ये भी तकलीद है। जी मिसाल के तौर पर उसूल काफी की किसी रवायत को आपने लिया, जी उस रवायत को आपने कबूल करते हुए अपनी जिंदगी में अमल किया। ये जो रवायत को आपने लिया है, ये किसी मुज्तहिद की लिखी हुई किताब से लिया, ये तकलीद है। इसलिए कि इमाम मासूम के दौर में आज हम जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। जी हम इमाम मासूम से डायरेक्ट हुक्म नहीं ले सकते। अगर वो दौर आ जाए, उससे बेहतर कौन जमाना हो बेशक, सकता है। लेकिन जब तक इमाम मासूम के हुजूर में पहुंचना हमारे लिए अब मुमकिन नहीं है, हमें किसी एक्सपर्ट की बात को मानना है। वो एक्सपर्ट हर मैदान का अलग अलग होता है। दीन के मैदान का एक्सपर्ट मुज्तहिद कहलाता है। लिहाजा हम तो कुरान मजीद के किसी एक लफ्ज को बगैर मुफस्सिर के नहीं समझ सकते, जी किसी एक हदीस के लफ्ज को बगैर किसी शरह करने वाले के नहीं समझ सकते। तो हमें उस शरह करने वाले के पास जाना होगा, हमें उस तफसीर करने वाले से पूछना होगा। जैसे ही हमने उसकी बात को सुनकर एक्सेप्ट किया, यह तकलीद कहलाएगा। अब अगर कोई शख्स तकलीद को नहीं समझ पा रहा है, इसके माना यह है कि उसने अपनी जिंदगी की जरूरतों को महसूस नहीं किया, जी। वो नादान है, उसको बताने की जरूरत है। आज ये चैनल के जरिए से हमारी बात और इस चैनल के जरिए से इस्लामी पैगाम दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंच रहा है, ये मर्जियत की बरकतों में से एक बेशक। बरकत है। बेशक। आज जितनी भी आपके सामने ये बरकतें दिखाई दे रही हैं, वो उस रविश इज्तिहाद और रविश तकलीद की बिना पर हैं। आप यहां से जरा सा हट जाइए। वो लोग कि जो तकलीद और इज्तिहाद का इनकार करते हैं, आप उनके कामों को नुमाया तौर पे बता दीजिए। जी उन्होंने कोई काम किया हो, दीन की खिदमत, शरीयत की खिदमत, इस्लाम की खिदमत, इस्लाम का पैगाम नश्र करना, ये सारे इज्तिमाई काम अगर हो रहे हैं, हत्ता गरीबों का इलाज हो रहा है, हत्ता गरीबों की तालीम का इंतजाम हो रहा है, हत्ता गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब उसी मर्जियत की बरकतें हैं। बेशक। लिहाजा मर्जा को मानना इंसान की जरूरतों में इस वक्त है। जी लिहाजा हमें इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकत को समझना चाहिए। वो उनसे मैं इल्तिमास करूंगा जो हमारे बिरादरान अभी इस मैदान में नहीं है, आए, बैठें, गौर करें, सोचें, क्या वाकईन मर्जा के बगैर हम कहीं रह सकते हैं? हकीकत यह है, किसी भी मैदान में हम तब तक सांस सही तौर पे नहीं ले पाएंगे
جب تک کہ ہم اس میدان کے ایکسپرٹ کے پیچھے نہ چلیں. لہٰذا ہم آئیں، گفتگو کریں، بیٹھیں، اپنے مسئلے کو حل کریں. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، اگر ہم کسی وجہ سے بھی A to Z کوئی بھی بات ہو، ہم کسی کی بات کو نہ قبول کریں، ہمیں توہین کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ نے جیسا کہا کہ ایک مؤمن کی توہین کرنا، ایک مرجع کی، ایک نائب امام کی توہین کرنا، یہ اختیار نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے. مجھے اگر کوئی ڈاکٹر کی رائے پسند نہ آئے، میں ڈاکٹر چینج کر سکتا ہوں، لیکن اس ڈاکٹر کو گالیاں نہیں دے سکتا، اس ڈاکٹر کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ میرا میدان نہیں ہے. میں میڈیکل سائنس کا نہیں ہوں تو اس میدان کے ایکسپرٹ کی میں برائی نہیں کر سکتا. میں شریعت کے میدان کا نہیں ہوں تو میں شریعت کے ذمہ داروں کی برائی نہیں کر سکتا. حتیٰ اگر شریعت کے جانکار بھی ہوں تب بھی ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی صنف والوں کی برائی کریں، ان کے بارے میں غلط لفظیں استعمال کریں. لہٰذا آئیں، بیٹھیں، گفتگو کریں، مرجع کی حقیقت کو، تقلید کو، اجتہاد کو سمجھیں، اور پھر اس ضرورت کے تحت اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنائیں.